नमस्कार, नजरिया कमारा में आपका स्वागत है। हम आए हैं बुलंद करने आपकी आवाज। नमस्कार, हम अभी पहुंचे हैं अमूर प्रखंड क्षेत्र के धुरपेली पंचायत अंतर्गत वार्ड संख्या 2 पिपरा गांव में, और यहां पर एक सफलता प्राप्त की है। खास करके ग्रामीण परिवेश में जिस तरह से सफलता का लगातार दौर चल रहा है, उसी दौर में ग्रामीण परिवेश में शिक्षा का दान करते हुए एक शख्स ने एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जो कहीं ना कहीं यहाँ इस क्षेत्र में एक अलग तरह की उपलब्धि और एक अलग तरह का श्रेय प्राप्त करने के लिए लोगों के कहा जाए तो लोगों के लिए जो है एक प्रेरणा का स्रोत बन करके उभर रहे हैं। हम आए हैं उस शख्स के बीच जिन्होंने बीपीएससी की 66वीं प्रतियोगिता परीक्षा पास करके जो कीर्तिमान स्थापित किया है। वो परिवार आप देख सकते हैं कि विजय कुमार विश्वास जो शख्स है, जिन्होंने बीपीएससी की 66वीं प्रतियोगिता परीक्षा में 715वां रैंक ला करके सप्लाई इंस्पेक्टर के पद को सुशोभित किया है। आइए हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने ये जो सफलता पाया है ये कैसे पाया और किस तरह से इस सफलता को और किन्हें उनका श्रेय देना चाहते हैं। तो विजय कुमार विश्वास जी, सबसे पहले ये बताइए कि आपका जो ये बीपीएससी का जो ये था, पहला था या दूसरा था? ये मेरा चौथा प्रयास था। चौथा जी। इससे पहले आप 3 बार दे चुके हैं? 3 बार मैंने दे चुके थे। तो पीटी में मेरा सफल हो जाता था, सफलता मिल जाती थी, लेकिन मेंस में कुछ ही नंबर से छूट जाता था। इस बार सब बार में पीटी क्वालिफाई हो जाता था मेंस में। अच्छा, आप पेशे से शिक्षक भी हैं जी। और 2007 से आप शिक्षा का दान दे रहे हैं, और साथ ही साथ आप जो समय बचता था कोचिंग भी सेट चलाते हैं। क्या नाम था है आपका कोचिंग का? उपकार कोचिंग सेंटर चलाते थे। कितना घंटा जैसे आप कोचिंग चला रहे हैं? इसमें बस 2 घंटा बच्चे को गाइड हम करते थे सवेरे, जैसे कि 2 घंटा बच्चे को गाइड करके केवल 9th और 10th के बच्चे को गाइड करते थे, और फिर अपना समय पर स्कूल चाहिए। अब रहा बात कि आप जो इतना बड़ा उपलब्धि पाए हैं, तो इसके लिए समय आप कितना पर डे निकालते थे जो अध्ययन के लिए कहा जाए कि सेल्फ स्टडी? समय जैसे कि अगर किसी दिन स्कूल बंद है, स्कूल में छुट्टी है, तो उस दिन मेरे पास समय होता था। और स्कूल से जो शाम में आते थे तो रात में लगभग 3 से 4 घंटा हम स्टडी कर लेते थे। और 9th और 10th के बच्चों को पढ़ाने से कुछ उससे भी मेरा तैयारी अच्छा हुआ। यानी रेगुलर जो आप शिक्षा का दान दे रहे थे तो वो आपका स्टडी तैयारी के लिए होता है? बेसिक जो है वहीं से मेरा मजबूत हुआ, बाकी स्टैंडर्ड बुक कुछ फॉलो करके। अच्छा, आज आप सप्लाई इंस्पेक्टर के पद को सुशोभित किए हैं, इसका श्रेय आप किन्हें देना चाहेंगे? कौन कौन ऐसे लोग हैं जो आपको इस सफलता तक पहुंचाने में एक अहम भूमिका निभाएंगे? इसके परिवार के सभी लोग हमको मोटिवेट करते थे, जैसे कि पिताजी, माताजी, बड़े पापा हैं, उसके बाद मेरे भाई, चचेरे भाई लोग सभी, मतलब कि जब भी मैंने सब बात होती थी तो मैंने वो मोटिवेट करते थे कि नहीं, तुम मैंने इसमें लगे रहो, और लगे रहोगे तो जरूर एक दिन होगा। मेरे दोस्तगण थे, मेरे ससुर भी काफ़ी मुझे मोटिवेट किए, मेरे साला लोग भी बीपीएससी की तैयारी करते हैं, तो वो लोग भी मैंने मोटिवेशन देते थे कि नहीं, अगर आप आते हैं इस क्षेत्र से तो इस क्षेत्र से बहुत बच्चे आगे आपसे इंस्पायर होंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे इससे प्रेरणा मिली। और तो आप चूँकि एक शिक्षक के रूप में अपना कार्य भी कर रहे थे, साथ ही साथ अपना तैयारी भी कर रहे थे, तो इस क्षेत्र में ग्रामीण परिवेश में आप निकले हैं, और बहुत खुशी की बात है कि आपका ये परिवार है, हरा भरा परिवार है। अब इस क्षेत्र के लोगों को, खास करके आप निकल चुके हैं ग्रामीण परिवेश में, तो इस क्षेत्र के लोगों को, खास करके छात्रों को जो अभी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पटना में है या दिल्ली में है, कहीं पर भी, हमारे अपने क्षेत्र के उन छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? ऐसे तो माना जाता है अपना क्षेत्र तो पिछड़ा प्रतीत होता है, लेकिन अब ये सोशल मीडिया के ज़माने में अब कहीं भी बच्चा रहकर अगर उसमें जुनून है तो वो तैयारी कर सकता है, और बीपीएससी क्या वो यूपीएससी भी आसानी से निकाल सकता है, बशर्ते उसमें वो जुनून होना चाहिए। और संसाधन आड़े नहीं आ सकती है कि नहीं, हम दिल्ली नहीं जा सकते, पटना नहीं जाकर तैयारी कर सकते, घर में ही वो मोबाइल, एक साधारण मतलब एंड्रॉयड मोबाइल से भी वो तैयारी कर सकता है। अगर उसमें जुनून है तो वो जरूर सफलता प्राप्त कर सकता है। यानी कहीं पर भी रह करके अगर इंसान छात्र चाहे तो सफलता मिला। जी, कहीं भी रह करते हैं। चलिए, आपके पूरे परिवार को आपकी सफलता के लिए बधाई। हमारे साथ यहाँ मौजूद है इस पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि लाल खान जी, और आपके पंचायत से सप्लाई इंस्पेक्टर के रूप में ये निकले हैं, और आप यहाँ पर आए हैं बधाई देने के लिए। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपके पंचायत में इस तरह की उपलब्धि मिली है? तो मेरा पंचायत का तो है ही,
लेकिन मेरा क्लास फ्रेंड भी है वो। अच्छा, किस क्लास में? जी, 2002 में जो किए थे मैट्रिक फातिल में किए थे। और क्या बताएं कि अच्छा मेहनती लड़का था, बढ़िया है पढ़ने लिखने में और बहुत व्यवहारिक लड़का है। हम चाहते हैं कि इससे और आगे बढ़े। क्या कहेंगे आप अपने बच्चे की इस तरह की सफलता को लेकर के? बहुत अच्छे हैं, ये अपना मेहनत के आधार पर अपना सफलता को प्राप्त किए हैं और आगे बढ़ते रहे, मेरा यही आशीर्वाद है। हमको बच्चा बहुत पढ़ने लिखने में अच्छा ही है, इसलिए अच्छा मेहनत करा तो हमको बचाओ सफलता पूरा किया है, इससे बहुत खुशी हुआ। क्या नाम हुआ आपका? सोनी देवी। तो आपके पति विजय कुमार विश्वास जी सप्लाई इंस्पेक्टर बन चुके हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप इसको लेकर? वह हमको बहुत खुशी हुई है। हमारे बीच इस क्षेत्र के शिक्षक हैं रघुवर खान जी, और चूंकि शिक्षक ही थे विजय कुमार विश्वास जी जो आज ये उपलब्धि प्राप्त किए हैं। आइए जानते हैं कि शिक्षक वर्ग में इस उपलब्धि को लेकर के क्या कहना और किस तरह की खुशी का इजहार कर रहे हैं। जी, मैं पूरे शिक्षक समाज की ओर से विजय भाई को, मेरे जूनियर भी रहे हैं, रोहतांग स्कूल के प्रोडक्ट हम भी हैं और वो भी है, और शुरू से हमसे उनकी अच्छी दोस्ती भी रही है और एक ही पंचायत में हम लोग काम भी कर रहे हैं। और कई बार शिक्षण क्षेत्र के अलग भी हमको काम करने का मौका मिला उनके साथ में, जैसे क्वारंटाइन वगैरह चला है तो उनके उसमें भी वो मेरे साथ अच्छी सहभागिता दिए हैं। तो मैं अपने पूरे शिक्षक समाज की ओर से तहे दिल से उसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इतना अच्छे मुकाम पे गए। और मैं शिक्षक एक ऐसा पेशा है कि जो आप रह के उस पेशे से आगे भी बढ़ सकते हैं और वहाँ भी रह करके आप अच्छे बच्चे को और भी मोटिवेट कर सकते हैं। और उनका बहुत बड़ा देन था कि इन्हीं के कोचिंग संस्थान से मेरे विद्यालय के एक बच्चे पढ़ के इस बार डिस्ट्रिक्ट टॉप भी हुए थे, 470 मैथ में 100 नंबर लाए हैं। उसके लिए भी मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि, और मैं इससे यह भी उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी रहें, चाहे वो जिस पोस्ट में भी रहें, यह जो प्रोफेशन है शिक्षण का, वो कभी आप मत करें। जहाँ भी रहें इस चीज़ को आप देते रहें कि आप अकेले अगर आप पूर्ति पदाधिकारी बने, अगर आप शिक्षक बन के पूरी उम्र में अगर और भी बच्चों को आप इस चीज़ में आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर ग्रामीण परिवेश में अपने परिवार के आशीर्वाद और प्यार के सहारे जिस तरह से विजय कुमार विश्वास जी ने मुकाम हासिल किया है, वो अन्य खास करके छात्रों के लिए जो कहीं ना कहीं अभी इस दौर में या कहा जाए कि प्रतियोगिता के दौर में अपने आप को तैयारी कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनके लिए ये आईना का काम कर रहे हैं। क्योंकि एक ग्रामीण परिवेश में शिक्षक के रूप में अपना सेवा देते हुए और कुछ समय निकालते हुए जिस तरह से इन्होंने उपलब्धि प्राप्त किया है, वो साफ बता रहा है कि आप पटना, दिल्ली, दूर दराज में भी नहीं जा करके, अगर आप घर में भी रह करके स्व अध्ययन करते हैं और रेगुलर नियमित रूप से करते हैं, तो आप बिल्कुल विजय कुमार विश्वास की जैसा सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। वहीं अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन जरूर दबाएं ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंच सके।